राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 13/4/1996 गीता भवन ऋषिकेश में ये सत्संग महाराज जी का हुआ। लक्ष्यम विहाय भोक्तव्यम, नीति का एक श्लोक आता है कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत्, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत्। ये नीति का एक श्लोक है। मनुष्य के लिए क्या बताया है कि सबसे मुख्य बात है सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करे। सहस्रम स्नान आचरेत्, अगर 1000 काम सामने है तो स्नान कर ले पहले, उनको छोड़ देवे। और कोई आ गया मांगने वाला, कोई लेने वाला आ गया, कोई मौका मिल गया ऐसा सेवा का, दान का, कोई देने का, तो देने का मौका मिल गया तो मतलब लक्ष्यम भी लाख काम छोड़ करके देने देवो काम, स्नान भी छोड़ दो, भोजन भी छोड़ दो, और वही जरूरी काम है तो छोड़ दो। और अगर जहां भगवान के स्मरण की बात आ गई तो भजन स्मरण के लिए तो सब काम छोड़ दो, कितने ही जरूरी काम हो, कितने जरूरी काम हो। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत्, कितना बढ़िया बात बता रहे हैं। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत्। मनुष्यों के लिए करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करे। तात्पर्य है कि जीवन का ध्येय, उद्देश्य केवल केवल एक भगवान का भजन है। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। ये मौका है जीवन का, बहुत दुर्लभ मौका मिला है भगवान की स्मृति के लिए। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। अगर भगवान की स्मृति के लिए सामने कोई बाधा है, कोई ऐसी है, तो उसका त्याग कर दो, पर भगवान का भजन का त्याग मत करो। कितनी विपत्ति आ गई आपके चारों तरफ से, मौत ही मौत आ गई, भगवान को याद करो, भगवान को मत छोड़ो, उसको स्मृति बनी रहे। करोड़ काम बिगड़ते हैं तो बिगड़ने दो। भगवान का भजन का मतलब क्या है? बस कि हमारा उद्देश्य अपना एक अपनापन, अपना भजन का एक, बस एक हो गया। अपना भाव भजन का होने से लक्ष्य केवल परमात्मा का, लक्ष्य संसार का रहने से ये बाधा है परमात्मा स्मरण में। स्वीकार संसार का ये है ना। अब संसार के लिए विषय में बताया कि आपने संसार को बहुत सुधार लिया, बहुत आप अरबपति खरबपति, बहुत धन संपन्न हो गए, पर आपका सुधरा हुआ काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि साथ में कुछ नहीं जाएगा, यहीं का यहीं रह जाएगा। और आपका कमाया किया हुआ पाप आपके साथ जाएगा, बिगड़ जाएगा। अगर तो भी बिगड़ जाएगा, जिसके पास नहीं है तो क्या हुआ, वो तो बिगड़ने ही वाला है। और जिसके पास बहुत है, अरबों खरबों है, तो भी वो बिगड़ गया, क्योंकि साथ में कुछ जाएगा नहीं। तो संसार का काम तो सुधर जाएगा तो बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा तो बिगड़ ही जाएगा। मुख्य काम भगवान के भजन का है। जीवन में यही काम बहुत बड़ा काम है, भगवत भजन। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग्यों स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर प्राप्त करके हम ये विषय भोग, ये इसका काम नहीं है। संग्रह करना इसका काम नहीं है। भगवान का स्मरण करा। नर तनु पाई विषय मन देई। अरे ये क्या किया तूने, भूल हो गई बहुत बड़ी। अब क्या है इसका मतलब, विषयों में मन, अमृत के बदले में तूने क्या लिया, विष लिया। अरे अमृत के बदले विष लिया, ये क्या किया। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि ये भोगों की बात बताएगी। जो भोग में लगे हैं, जिनको चैन नहीं पड़ता है भोग के बिना। सांसों के लिए भी कहा है कि ये श्वास किस चीज में ज्यादा खर्च होते हैं। बोलते हैं ना हम लोग तो 12 श्वास खर्च होते हैं, और मिथुन करते हैं, भोग करते हैं तो 30 श्वास खर्च होते हैं। और शांत रहने से, प्रसन्न रहने से, नहीं बोलने से ज्यादा उम्र बढ़ती है। इससे भोगों से उम्र भी खत्म होती है, और धन का भी नाश होता है, और शरीर का भी नाश होता है, और दुख चिंता भय होती है। भोगी आदमी रोगी होता है, दुखी होता है, और दुर्गति में जाता है। आज हमारे रोग शोक तो संताप दुख चिंता है ना, ये
पूर्व में भोगे हमने मन लगा करके, तो सामने बीमारी के रूप में आए हमारे, तो सामने जो ये अभी जो आई है संकट, ये भोगों में लगाया जीवन को, इनको महत्व दिया, ये बाधक है परमात्मा प्राप्ति में। आज क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कराओ, इन इसी को मैं बड़ा मान लिया, इन भोगों को ही बड़ा मान लिया। परिवार नियोजन का अर्थ क्या हुआ कि भोग भोगो, और क्या है, बच्चे पैदा नहीं करना है और भोग भोगना है, तो ऐसे शरीर को नाश कर रहे हैं। मतलब यही है कि नर तन पाई विषय मन देई, पलटी सुधाते सठ विष लेई। नर तन पा करके अमृत के बदले जहर, अरे कोई जहर मुफ्त में देवे तो भी नहीं लेना चाहिए। अरे क्यों, मरने की चीज कौन खरीदेगा कि ये लो जहर है, ये लो जहर खरीद लो, मुफ्त में दे रहे हैं, कोई लेगा नहीं, मर जाएंगे। पर अब क्या करें, पलटी सुधाते सठ विष लेई, अमृत के बदले हम क्या ले रहे हैं, जहर ले रहे हैं, अमृत दे रहे हैं बदले में जहर रहे हैं। क्या समझदार आदमी अच्छा कहेंगे, कमाऊं भल कहीं ना कोई भला आदमी अच्छी बात अच्छा कहेगा क्या कि ये क्या कर रहा है, भला नहीं कहता है। अब देखिए कि अब हमने क्या किया, मतलब पारसमणि खो करके क्या लिया, चिरमी होती है, काले मुंह होता है उसका, लाल रंग की होती है, छोटी छोटी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, उसके बदले में हमने ये ले लिया, चिरमी इकट्ठी करी, पारसमणि दे करके हमने चिरमी, अरे होकर नष्ट करके इसको क्या फायदा हुआ, इसको कोई किसी को देते, खोई का मतलब खो दी तूने, अरे खोई क्यों, किसी के काम आती, पारसमणि खोई, ये दो दृष्टांत दिए, अरे किसी के काम आती, वो करके नष्ट कर दी, इकट्ठी करते हो, ये चिर में इकट्ठी कर रहे हो पारसमणि के। ये गीता जी के अंदर 4 श्लोक आए हैं, भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम, परमात्मा तत्व की प्राप्ति उनको नहीं हो सकती। भोग और संग्रह में जिनका मन आसक्त है, भोग भोगना है, जीवन का सुख लेना है, उठते बैठते खाते पीते केवल सुख लेना है, हमें हर चीज में सुख चाहिए हमको, तो चित्त अप्रत हो गया, वो परमात्मा प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता, उसकी एक बुद्धि नहीं हो सकती। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, विषयों के सेवन में, पदार्थों के संग्रह में, अरे क्या किया, पारसमणि वो करके तूने चिर भी इकट्ठी करते हो, मनुष्य शरीर पा करके भोगों में लगाते हो, कितने दिन लगाओगे, कितने दिन आ रहा है वो तो पता ही नहीं चलेगा, फिर क्या करोगे, अमृत के बदले जहर संग्रह करते हो, संग्रह चिरमिया, मौत का संग्रह, क्या करना, मौत का संग्रह कर रहे हो, और संग्रह क्या कर रहे हो, जन्म मरण का संग्रह कर रहे हो, बड़ा भयंकर मौत ही मौत होगी बदले में, इनके बदले में ऐसा होगा। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्तरो राज, तुलसी निज मरण है, तो आवे के ही काम, आपके क्या काम आएगा, ये ज्यादा कमाया हुआ कोई काम नहीं आएगा, मर जाएंगे तो क्या साथ जाएगा, सोचिए, कुछ काम नहीं आने वाला है। और विषय सेवन से क्या होगा, विषय सेवन से आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और फिर इसके बदले में चिंता होगी, दुख होगा, संताप होगी, जन्म जन्मांतर में। महाराज जी ने तो आज कहा कि अनंत जन्मों में जो विषय भोगों में लगे हो, तुम्हारा अनंत जन्मों में तुम्हें भोगते ही रहोगे, भयंकर भोगना पड़ेगा, बड़ा भारी, जन्मोगे मरोगे, मनुष्य शरीर ये बहुत कीमती है, ये नहीं मिलेगा। पशु पक्षी योनियों में 84 लाख में, इनमें राक्षस देवता असुर, इसमें चले जाओगे, भोगों को लगने वाले, फिर भोगों में ही पशु पक्षी बन जाओ। अब ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर है, ये कर्म योनि भी कहते हैं इसको, और साधन योनि भी कहते हैं। केवल मुझे परमात्मा की तरफ चलना है, केवल मुझे। आज धन संग्रह से कितना बड़ा भारी नुकसान होगा, निर्वाह तो होगा, भगवान कैसे करेंगे पता नहीं है, निर्वाह की चिंता क्यों करते हैं, भगवान के भजन में लग जाओ। सेठ जी कहते थाली लोटा बेच करके भी सत्संग करो, कुछ नहीं है तो, ऐसा मतलब था। ये संग्रह में कितना बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, तुम इसी में इकट्ठा करने में लगे हो रात और दिन, हाय धन होय धन। किस लिए, मनुष्य शरीर इसलिए मिला है क्या, महान दुरुपयोग है ये। अब सावधान हो जाओ, हरदम सावधान हो जाओ, इस काम में नहीं जाएंगे, भजन में जाएंगे, सावधान। पहले क्या है कि हम देखते थे, महाराज जी ने कहा और आप लोगों ने भी देखा होगा
कि रात्रि में पहरा देते थे और पहरेदार कहते जागते रहो, ऐसे पहरा देते रहते थे। खबरदार ना, ऐसे ये राम राम का है ना, ये पहरा है, राम 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 राम, रात और दिन जागते रहो, इसमें नाम लेते रहो, राम नाम के मोलते हैं। खबरदार नर होए, चला जाए बैकुंठ में, पल्ला न पकड़े कोई, राम नाम के मोलते। इतनी कीमत है राम नाम की। पहले ऐसे पहरेदार, पुरानी रीत है ये, खबरदार गांव में मानो सावचेत रहो, चोरी ना हो जाए। हमने भी देखा है, खबरदार, अरे योगी बन जाओ, जल्दी से जल्दी तत्व ज्ञान, भक्त भगवान के भक्त बन सकते हैं, इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ा सुंदर मौका है, मनुष्य शरीर है एक पवित्र, और आप यहाँ गीता भवन में आ गए, ये पवित्र देश है, उत्तराखंड की भूमि है, इसको पृथ्वी माता का मस्तक कहते हैं। ये मस्तक है, हृदय है भगवान पृथ्वी माता का, ये यहाँ बैठे हृदय में भगवान की। ये गंगा जी का किनारा, ये उत्तराखंड की भूमि, इतनी बढ़िया। और ये भगवत चर्चा, भगवान की चर्चा, ये सत्संग, ये चर्चा है, ये बहुत विशेष विलक्षण है भगवान की। एक देश में, ऐसे देश में आ गए, बहुत यहाँ बहुत कम आदमी व्यापार आदि के लिए आए हैं, लोग आए हैं प्राय सब मतलब सत्संग के लिए आए हैं, भजन के लिए आए हैं। आपने घर का धंधा छोड़ा है, नया कमाना छोड़ा है, पुराना खर्च हो रहा है, और कितनी तकलीफ है यहाँ पे। ऐसी सुविधा घर जितनी थोड़ी है। आपने तकलीफ स्वीकार की, खर्चा किया, पुराना ये कमाया हुआ नष्ट हो रहा है और नया पैदा नहीं हो रहा है। ऐसी आपने हिम्मत करके एक, ये क्या है, तो बस ये मनुष्य शरीर है, ये बहुत बढ़िया चीज है, इसमें मिल गया ऐसा मौका। ये सब इसलिए कि परमात्मा प्राप्ति के लिए किया, आपने भजन साधन के लिए किया। याद रखो, मनुष्य भूल जाता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए आए हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे, भूल गए परमात्मा प्राप्ति के लिए आए हैं। नरतन पाई विषय मन देई, पलटी सुधाते सठ विष लेई। अगर मनुष्य को ये याद रहे कि मेरे को भोगों से, संग्रह से कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको याद रहे कितने दिन अचानक चला जाएगा शरीर, तो फिर क्या काम आएंगे, कौन काम आएगा हमारे। अगर हमें ये याद रहता कि हम भजन करने के लिए आए हैं, तो कौन इसमें फंसता, क्यों हम अपना नुकसान करते, क्यों इतनी बड़ी भारी लंबे रास्ते की तैयारी करते जिसमें दुख ही दुख है, जिसमें जन्म मरण ही जन्म मरण है। तो याद रखो कि मुख्यता भजन की होनी चाहिए। कितने बड़े बड़े काम है, वो काम छूटे तो छूट जाए, भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए। और भगवान से पुकार करो, हे मेरे प्रभु, आपका नाम हरदम आता रहे, लेता रहूं, मन से कहो हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, ऐसी कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, आपके, मेरा समय आपके भजन में ही लगा रहे, बस रात और दिन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या देगा संसार, कितने दिन दे देगा। और बड़ा भयंकर समय महाराज जी ने कहा, कलयुग का समय, बड़े पापों का, अत्याचारों का, मतलब झूठ कपट बेईमानी, बड़ा भयंकर समय आ रहा है। जैसे लाए लगी है ना, लाए ऐसी लाग लगी है दुनिया में, वो एकदम रात दिन लगे हैं। और हमें ऐसा मौका मिला है इस लाए में, इस भयंकर। महाराज जी उस समय कह रहे थे कि उस समय तो ऐसी बात इतनी नहीं थी, आज तो कितनी भयंकर लाए लगी है दुनिया में, कितना बड़ा भयंकर पाप हो रहा है। हे भगवान, कैसे करें, क्या करें। और हम कलयुगी जीव, कैसे हमारे संस्कार पड़े हुए, और हमें ऐसी हमें चीज मिल गई। महाराज जी ने कहा, हरदम बहुत कम बोलो, बहुत मौन रहो, ज्यादा बहुत विशेष जरूरी है तो बोलो। गंगा जी के किनारे हैं, तीर्थों में आए हैं आप, हरदम कोई बात आपको पूछनी है तो पूछ लो, और कोई पूछे तो थोड़े शब्दों में उत्तर दे दो, और कोई बहुत आवश्यक बात है और कहनी आवश्यक है तो बिना पूछे कह दो, बता दो कि ये बात है, ये मत करो तुम, ये करो तुम, ये ऐसे थोड़े शब्दों में बता दो, और इसके सिवाय कोई बोलो ही मत, कोई काम अटकेगा नहीं आपका। महाराज जी ने कहा कोई काम अटकेगा, व्यापार भी नहीं अटकेगा ऐसे अगर करो तो। बहुत जरूरी है तो कह दो, पूछे तो बता दो, बिना पूछे कहे तो कहना पड़े। 3 बात बता दी महाराज जी ने भगवान का। और क्या करो, बस राम 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 राम। भगवान ने 2 कान दिए हैं, सुनो, और 2 हाथ दिए हैं, काम हाथ से काम करो,
भगवान का सुनो और बोलो कम, एक मुख दिया है भगवान ने। तो ये बात बताई। और करो क्या, बोलना है तो बोलो मत चित्ता मत गतः प्राणा बोधयन्त्यं परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उन भक्तों को भगवत भाव वाले, भगवत चित्त वाले मिल जाते हैं ना कोई ऐसे आपस में, जैसे आप लोग हैं, तो ऐसे मिल जाते हैं, तो उनके बीच में भगवान की बात छेड़ो, भगवान भगवान की बात, फिर आपस में एक दूसरे को भगवान के तत्व की, रहस्य की, गुण प्रभाव आदि की जानते हैं। एक विलक्षण सत्संग होता है इससे आपस में, जो हम लोग अभी चर्चा करते हैं, इससे हम लोग का आपस का अंधेरा दूर होता है। कोई बात आपने सुनी, कोई मैंने सुनी, कोई मेरे को याद रही, कोई आपको याद नहीं रही, या मेरे को याद नहीं रही आपको याद रही, तो हम लोग चर्चा करते हैं, तो एक दूसरे का अंधेरा दूर करते हैं। 3-4 दीपक है हमारे पास में, तो वो दीपक उसके नीचे, दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, तो वो दूसरा दीपक उसके अंधेरे को दूर करता है, और वो दीपक वो दूसरे के अंधेरे का दूर करता है। ऐसे जब में आपस में भाव रूप से बातें करते हैं, तब उनके भीतर भगवत संबंधी विलक्षण विलक्षण बातें स्वतः आने लगती है। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, पर 2 दीपक एक दूसरे के सामने रख दे तो दोनों दीपकों के नीचे का अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही जब 2 भगवत भक्त एक साथ मिलते हैं और आपस में भगवत संबंधी बातें चल पड़ती है, तब किसी के मन में किसी तरह की भगवत संबंधी विलक्षण भाव पैदा होते हैं, तो वह उसे प्रकट कर देता है, तथा दूसरे के मन में और तरह का भाव पैदा होता है, तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान प्रदान से उनमें नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं, परंतु अकेले में भगवान का चिंतन करने में उतने भाव प्रकट नहीं होते। मैंने देखा है, अगर अभी हमारे वो सत्संग हुआ था, अभी चित्रन दास जी महाराज आए थे यहाँ, हरिकृष्ण दास जी महाराज, तो वो सत्संग कराई, तो उन्होंने 2 दिन में आपके यहाँ अनुपस्थित रहा, तो मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी। 15-20 मिनट उन्होंने शांत होकर के, चुप होकर के बैठ गए, कि कोई भी शांत हो जाओ, चुप होकर के बैठना नहीं है, कोई संकल्प नहीं रखना है, बस स्वाभाविक। तो मैंने देखा कि 15-20 मिनट में बहुत लाभ हुआ। हम लोग भी ये 10 मिनट कम से कम ये सब लोग शांत होकर के बैठेंगे ना, और एकदम सावधानी से, ऐसे नहीं कि इधर उधर की कोई पढ़ते रहा है, कोई शांत एकदम। तो ये मैंने देखा लाभ हुआ। 15-20 मिनट में बैठा था वहां कल परसों, तो बहुत लाभ हुआ। तो ऐसे देखिए संगठन में शक्ति होती है। एक आदमी एकांत में अकेला बैठता है ना, तो उतना लाभ नहीं होता है, क्योंकि तरह तरह के विकार आते हैं। पर हम लोग देखें कि भाई 10-15-20 आदमी बैठे हैं और शांत होकर के बैठ गए, ये भी चिंतन नहीं है, बैठने की भी याद ही नहीं रही कि कौन चुप हुआ, पता नहीं चले कि कौन चुप हुआ, चुप होने वाला नहीं रहे बस। तो ऐसे देखिए कि अकेले में भगवान का चिंतन करने से उतने भाव प्रकट नहीं होते हैं। और भगवान की लीला कथा ये अगर सुनने के लिए मिल जाए, तो भगवान की कथा कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुना दो, और कोई सुनाने वाला मिल जाए तो आपस में ऐसे मतलब चर्चा से बड़ी लाभ होता है। जो मतलब सार तत्व को धारण करने वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनकी वाणी, कान और अंतःकरण भगवान की लीलाओं को गाने, सुनने और चिंतन करने के लिए ही होते हैं। ये हमारे को जो सुनने के लिए दिया है ना, कान बोलने के लिए, वाणी और अंतःकरण भगवान की लीलाओं को धारण करने के लिए, अंतःकरण सुनने के लिए और चिंतन करने के लिए, ये इनके लिए ही मिला है। या ये ध्यान रखिए, इसमें किस में लगा दिया, बस इधर उधर की निंदा सुनने के लिए नहीं, कोई ये गाने राग रागिनियां सुनने के लिए नहीं है, कोई सुंदर रूप देखने के लिए नहीं है। लंपट पुरुषों को क्या होता है, लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में बड़ा आनंद आता है, उनके हाव भाव देखने में उनको नयापन दिखता है। यहाँ ऐसे ही जैसे उनको लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में, उनकी मतलब चिंतन में, उनके हाव भाव में उनको एक नया ही नया मालूम दिखता है, ऐसे ही भगवत भक्तों की भगवान की लीलाओं में, कथाओं में नित्य नया नयापन उनको दिखता है। ऐसी मतलब भगवान की विचित्र बातें हैं ये। तो ऐसे मत चित्ता मत गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भाई देखो, ये हमारे को मनुष्य शरीर मिला है अपने कल्याण करने के लिए,
देवता भी है ना, वो अपना कल्याण नहीं कर सकते, वो भोगों में लगे हैं, भोगों के लिए गए हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि ये तो इसी में लगे देव, तो वो बस 84 लाख योनियों, एक मनुष्य शरीर ऐसा है कि हम ऐसा भगवान की चर्चा सत्संग आदि करते हैं। और देखिए, धन के लिए धनी आदमी रात दिन पाप करता है, झूठ बोलता है, आदत पड़ गई है, झूठ बोलने की आदत छूटती नहीं है, बहुत बात बात में झूठ बोल रहे हैं, इतना बड़ा चल रहा है काम, और साथ में कोड़ी एक जाता नहीं है, स्वास्थ्य का नुकसान होता है, धनी आदमी की इज्जत नहीं करते हैं लोग, अरे तो बेईमान आदमी है, बेईमानी से पैसा पैदा किया है, वो प्रतिष्ठा इज्जत नहीं है। और उससे ऊंचे उठ करके आप इनसे मतलब भोग और संग्रह से ऊंचे उठो, ऊंचे उठकर भगवान का भजन करें। राम भजे सब काज सरे और परमार्थ स्वार्थ है सगलो। महाराज जी कहते हैं कि जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाते हैं ना, तो उसकी रोटी कपड़े मकान की चिंता करनी नहीं पड़ती है, अर्थात जीने की सामग्री की भी चिंता नहीं करनी पड़ती है। कैसे आते हैं, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे इसका पता नहीं है। रोटी कपड़ा अन्न जल मकान ये निर्वाह की चीजें भी कम नहीं है। भजन श्रवण करने वालों को इन चीजों की कमी नहीं रहती है। और अगर तकलीफ आती है, समझो कि तकलीफ आई है, तो तकलीफ आई है तो उनको चिंता नहीं होती है, तकलीफ नहीं होती है उनको। उनके मन के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो उनके हृदय में प्रसन्नता होती है कि भगवान की कृपा मानते हैं, वो तकलीफ को भी वो भगवान की कृपा मानते हैं। वो कहते हैं पीड़ा आती है शरीर में तो कहते हैं कि बहुत कृपा हो रही है, मेरे पुराने पापों का नाश हो रहा है। कोई घाटा लग जाता है तो वो कृपा मानते हैं, कोई घर में मर जाता है तो वो कृपा मानते हैं। बताइए अब उनको क्या तकलीफ होगी। वो कहते हैं कि हम सुध हो रहे हैं, बड़ी बीमारी आ गई शरीर में, तकलीफ आ रहे हैं, पर बड़ी कृपा मानते हैं कि हमारे पुराने पापों का नाश करके भगवान को पवित्र बना रहे हैं। हमें भजन करने वालों को हर तरफ से आराम ही रहता है, तकलीफ में भी आराम रहता है, तकलीफ में भी उनके आनंद रहता है, उनके आराम की इच्छा नहीं होती मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वो उसमें आनंद मनाते हैं। और भोगी आदमी में क्या है, बड़ा दुखी होता है, वो रोगी होता है, शोक होता है, उसको चिंता होती है, भय लगता है भोगी आदमी को। धनी आदमी को भय लगता है, इनको सरकारी आदमियों का भय लगता है, कोई मांगने वालों का भय लगता है, और इनको भोग वालों को मतलब, और लोग इनकी निंदा करते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं, फायदा कुछ नहीं है। संसार में तो नुकसान ही नुकसान है, भजन में नुकसान होता ही नहीं है, नफा ही नफा होता है। संसार में तो नफा और नुकसान दोनों होते हैं, वास्तव में वो नुकसान ही है, नफा भी नुकसान ही है, पर भगवान के भजन में नफा ही नफा होता है। भजन की मुख्यता भजन की मुख्यता होती है। और निर्वाह भी कर ले, आपका निर्वाह कर ले। गीता में महाराज जी ने कहा कि हमें बहुत बढ़िया बात मिली, यद करो सी यदस नासी यज्जु होसी ददासी। 6 बातें बताई महाराज जी ने, 6 बातें बताई। यद करो सी यदस नासी यज्जु होसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम्। मतलब इसमें ये जो शास्त्रीय शारीरिक व्यवहारिक सामाजिक पारमार्थिक आदि यावन मात्र जो भी क्रियाएं हैं, चाहे आपके शास्त्रीय हो, चाहे स्नान शौच स्नान है, और सब शारीरिक व्यवहारिक सामाजिक पारमार्थिक जितनी भी क्रियाएं आती है, भगवान कहते हैं कि तू इनको संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दे। बाजार जा रहे हैं तो भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान, और आ रहे हैं घर आ रहे हैं वापस भगवान के लिए आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, भोजन बना रहे हैं भगवान के लिए बना रहे हैं, बच्चों का पालन कर रहे हैं, भगवान के बाल मुकुंद है, बाल मुकुंद बच्चे हैं, वो बाल मुकुंद है, वो भगवान साक्षात है। ये तो बच्चों को मोह नहीं होगा, फिर तो बच्चे हैं, ये बाल मुकुंद है, नाम आज से रख लो बच्चों का, बाल मुकुंद है, ये बच्चों का नाम रख लो बाल मुकुंद। महाराज जी ने नाम बता दिया अपने। संपूर्ण क्रियाएं भगवान के अर्पण, और खुद ही भगवान के अर्पण। अब संपूर्ण क्रियाएं सोचते हैं मेरे अर्पित हो जाएगी, खुद ही अर्पित हो गया। अब फिर दूसरी बात, 6 बातों में दूसरी बात बताए, यदस नासी, संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं ले लेनी चाहिए कि तू भोजन करता है, जल पीता है,
कुपत्य का त्याग करता है, पत्य का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समय अनुसार सोता और जागता है, घूमता फिरता, स्रोत स्नान करता है, आदि सभी परिवर्तन कुछ नहीं करना पड़ा और भगवान का भजन हो गया। और यह तीसरी बात बताई, यज्जु होशी, सभी क्रियाएं आ जाती है इसमें, कितनी भी क्रिया कर लो आप, सब जितनी मतलब शास्त्रीय जो विधि है, जैसे हम लोग अग्नि में आहुति देना, मंत्र पढ़ना, जो भी है शास्त्रीय सब क्रियाएं इसमें यज्जु होशी में आ गई, यज्जु होशी। और ददासियत में आ गया, दूसरों को सेवा करता है, दूसरों को देता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है, दूसरों को आराम पहुंचाता है, आदि कुछ भी शास्त्रीय क्रियाएं सब भगवान के लिए आ गई। और चौथी बताई, यह तपस्या, जो तपस्या करता है, अपने इंद्रियों को वश में रखता है, संयम रखता है, अपने कर्तव्य का तो पालन करता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक सहता है, तीर्थ व्रत भजन ध्यान जप कीर्तन श्रवण मनन आदि समाधि जो कुछ भी सब आ गई इसमें। किसमें आ गई? यह तपस्या से में आ गई। और तत्कुरुष्व में क्या आ गया? यहाँ बस भगवान कहते हैं, इसका तात्पर्य है कि सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी, मेरी कमी की पूर्ति आ जाएगी, भगवान की कमी की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, किंतु सब मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात मैं मेरा भी नहीं रहेगा। जो भक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है वह भगवान का भक्त होता है। मैं और मेरा ही खत्म कर दिया, अरे तूने, वाह, जो बंधन कारक थे सब कुछ मेरे अर्पण करके फल स्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव नहीं है और जिस लाभ से स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है, तो जहाँ दुखों के संयोग का ही अत्यंत वियोग है तो मौज हो गई भैया, एकदम मौज हो गई। तो ये बात बताई भाई। तो भैया ये सत्संग है महाराज जी का, कितना विलक्षण है। भजन की मुख्यता यत करो सब भगवान के। तो फिर भगवान ने, महाराज जी ने पंचामृत बताया, हम भगवान के ही हैं, हम भगवान के ही दरबार में रहते हैं, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के लिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, सब कुछ हो जाएगा। देखो अब जो कुछ करते हैं ना यत करो सी, उसमें एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, आज बहुत मुझे अच्छा लगा ये दृष्टांत, कि जैसे गंगा जी गौमुखी से निकलती है, छोटे से गौमुख से गंगा जी प्रकट होती हैं वहां, और चलते चलते उसमें नदियां झरना नाले सब उसमें मिलते मिलते और फिर बड़ी बड़ी नदियां उनमें मिल जाती है, और आगे जाके समुद्र के चलने वाले जहाज गंगा जी में चलते हैं। सोचिए, तो ये देखा हमारा प्रयोजन होने से हमारा भजन है ना, ये करना उठना बैठना, ये समुद्र बन जाएगा। छोटी छोटी नदियां है ना, करना उठना बैठना चलना, ये छोटी छोटी नदियां झरने हैं, और झरने हैं, फिर बड़े बड़े सब बड़े बड़े काम होने लग जाएंगे, अच्छे अच्छे काम होने जाएंगे, बड़ी बड़ी नदियां मिल जाएगी अपने में, और बड़ी बड़ी नदियां मिल जाएगी, वाह, फिर तो हम समुद्र के समान भजन एकदम इतना बड़ा भारी हो जाएगा हमारा भजन, कि फिर हमारा भजन का प्रवाह एकदम समुद्र बन जाएगा। ऐसे ही हम, ऐसे महाराज जी ने दृष्टांत देते हैं, मुझे तो आश्चर्य आता है कि बस ऐसे महाराज जी का निर्मल बुद्धि, कितनी निर्मलता की आखिरी, मतलब इतना बढ़िया दृष्टांत दिया ना महाराज जी ने, मतलब अचंभित रह जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी सुना ही नहीं ऐसा। तो ऐसे महाराज जी के भाई उद्देश्य भगवान के लिए स्वास्थ्य पंचामृत बनाया। इतनी मौज की बात है, ये पंचामृत समुद्र बना देगा हमें, याद रखो। इतना बढ़िया भाव आ गया महाराज जी का, हृदय समुद्र बन गया ना, कितना ऊंचा भाव आ गया। भजन करते करते सब महाराज जी में मिल गए। जितने आज भारत में साधु हैं, साधक संजीवनी पढ़ो, बड़े बड़े साधु कहते हैं साधक संजीवनी पढ़ो, ये कर बस अपना समय ज्यादा से ज्यादा भगवान में लग जाए, और जन्म में तो और सब बातें मिल जाएगी, भोग भी मिल जाएगा, बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, संग्रह भी हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर ये चीज नहीं मिलेगी। केवल भगवान के, थोड़ी मेरी ड्यूटी लगी हुई आजकल दुकान में, समय कम दे पाता हूँ, तो याद रखो भगवान के दरबार में, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के ही हैं, भगवान के ही दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं। अब गीता भवन में हमारा क्या काम है बताओ? हमको
कोई व्यापार करना तो है नहीं, कोई व्यापार में जाना नहीं है, पैसा पैदा करना नहीं है, हमने तो किसी से कुछ लेना है नहीं, बस अपने तो भगवान का ही काम करना है, काम कर रहे हैं, भगवान का ही काम है, आए यही इसीलिए है, तो भगवान के दरबार में रहते हैं और प्रसाद जो भी पाते हैं भगवान का ही बनाते हैं और गंगा जल से भगवान का भोजन बनाते हैं, गंगा जल लाते हैं और गंगा जल पीते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, भगवान की प्रसाद पाते हैं, सेवा करते हैं, तो सब काम भगवान के लिए, भगवान का ही घर है, भगवान की चीजें हैं। अपने लिए देखिए, अपने लिए घर काम में लेते हैं, अपने लिए कहते हैं तो मिट्टी हो जाएगा। अरे अपने बालकों की सेवा तो कुतिया भी करती है, तुम लगे हो अपने बालकों के लिए, जीवन दे दिया, रात दिन लगे हो, अब क्या काम बाकी रह गया तुम्हारा, करोगे क्या, नौकरी का, व्यापार का, धंधा। बच्चे हैं भगवान बाल मुकुंद की भावना करो, बच्चों को तो चैन नहीं चढ़ेगा, नहीं तो कुतिया भी पालन करती है बच्चों का, भगवान का। अब ये सब काम समुद्र के जैसे गंगा जी निकली गोमुखी से, सब काम भगवान का बन जाएगा, भगवान के लिए उद्देश्य लक्ष्य केवल भगवान का, और हमें मतलब नहीं है, और बातों से मतलब है, भगवान में लग जाओ। देखो आपको महाराज जी ने कहा, देखो सुंदर मौका मिला है, यहाँ आपको कमरा मिला रहने के लिए, आपको यहाँ भोजनालय में भोजन की व्यवस्था है, यहाँ स्नान करने के लिए कितने जल चाहिए, पानी कितना, अगर हम व्यवस्था करें तो कितने आदमियों का, महाराज जी के समय तो दो तीन चार हजार आदमी, 5-5 हजार आदमी आते थे यहाँ पे, उतनी व्यवस्था। अब बोले कितने करें कि गंगा जी में स्नान करने की कितनी बढ़िया व्यवस्था, और ये भगवान की चर्चा मिल गई हमें, तो आप लोग गंगा जी में, आप गंगा जी में बैठे हो, आप लोग गंगा जी का सत्संग चल रहा है। और सन्नानंद जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि यहाँ मरने की भी सुविधा कर रखी है, प्रबंध कर रखा है सेठ जी ने। एक ऐसे सेठ जी हुए, सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका जी, इतने बड़े सेठ हुए कि हम लोगों उनका उपकार कोई नहीं चुका सकता, विश्व भर ऋणी है उनका। कितनी भाषाओं में उनकी गीता प्रेस में पुस्तकें छपती है, कितना प्रबंध किया है उन्होंने, कितना बड़ा एक सदाव्रत खोला है सेठ जी ने। तो शरणानंद जी ने कहा सेठों ने यहाँ मरने के बाद में भी प्रबंध कर रखा है, यहाँ कोई मरता है तो उसके लिए बांस लकड़ी, यहाँ पे उनकी सारी सामग्री जुट जाती है और कंधा देने वाले भी जुट जाते हैं। हमको तो बहुत कृपा से मौका मिलता ही रहता है, ऐसा बहुत विलक्षण प्रबंध हुआ है। तो ऐसी बात है भाई, बहुत विलक्षण प्रबंध है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लागे रहो भाई। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर वंशी वाले की जय।